कॉलेज का पहला प्यार। एपिसोड 4 मस्ती कैंटीन में। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भावना रैगिंग देने से मना कर देती है और वह अपने सीनियरों के पास से अपने क्लासरूम में चली जाती है और उसके ने अपना पहला क्लास अकाउंटेंट का अटेंड किया था। उसके प्रोफेसर विनोद त्रिपाठी थे। अब आगे नीरज नाराज होकर कैंटीन की तरफ कुछ खाने के लिए जा रहा था और उसके बाकी ग्रुप के मेंबर अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। जब रॉकेट ग्रुप अपने क्लास में जाता है तो वह देखता है कि नीरज उनके साथ नहीं है। अमन कहता है, अरे नीरज कहाँ गया यार, वह हमारे साथ नहीं आया क्या? अमृता कहती है, अरे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उसके साथ रूट व्यवहार किया है। और अमन, तुमने तो उसे मार भी दिया, लगता है वह बुरा मान गया। शशांक कहता है, अरे यार दोस्तों में तो इतना चलता है और कौन सा पहली बार हमने किसी को मारा है कि उसे इतना बुरा लग रहा है। पूजा कहती है, लगता है हमारे भोले भाले दोस्त को सच में प्यार हो गया क्या उस लड़की से। जब से उसने उस लड़की को देखा था उसकी आंखों में अजीब सी चमक मैंने देखी थी। तभी वंदना कहती है, हाँ यार मैंने भी यही नोटिस किया है कि भावना को देखने के बाद नीरज की आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। अमन कहता है, तो हमें फिर कुछ तो ट्राई करना चाहिए अगर उसे सच में उस लड़की से प्यार हो गया है तो। पवन कहता है, अरे यार एक नज़र में कैसे किसी को प्यार हो सकता है, अभी तो वह लड़की आई है और उस साले को प्यार भी हो गया। अमृता कहती है, पहली नज़र का प्यार सुना है ना, वही वाला प्यार लगता है हमारे नीरज बाबू को हो गया है और अगर उसे हो गया है तो उसके प्यार को मिलवाने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। अमित कहता है, पर प्यार के पुजारी प्यारे बाबू कहाँ हैं इतने टाइम? पूजा कहती है, कहाँ होगा, अगर जब वह दुखी होता है कोई चीज़ बुरी लगती है तो वह भुक्कड़ खाते हुए ही मिलता है, तो इतनी टाइम वह कहाँ हो सकता है, पक्का कैंटीन की तरफ ही गया होगा। अमन कहता है, तो चलो हम लोग उसी के पास चलते हैं और उसे मनाकर क्लास अटेंड करने के लिए लेकर आते हैं, फिर भावना के बारे में क्या करना है आगे सोचेंगे। इतना बोलने के बाद वह सभी लोग कैंटीन की तरफ निकल जाते हैं। नीरज कैंटीन में जाता है तो काउंटर में जाकर देखता है तो वहां पर रामू काका खड़े थे। रामू काका देखकर नीरज से कहते हैं, अरे रामू काका राम राम। रामू भी नीरज को कहता है, अरे राम राम नीरज बेटा, कहाँ आज अकेले अकेले आ रहे हो, तुम्हारे बाकी के सब दोस्त लोग कहाँ गए बबुआ? नीरज कहता है, पता नहीं कहाँ गए हैं। रामू कहता है, अरे ऐसा तो कभी नहीं होता कि तुम बच्चा लोग अकेले दिखाई दो। फिर रामू कहता है, अच्छा आज कॉलेज का पहला दिन है, हो सकता है अभी वह लोग ना आए हों। नीरज कुछ नहीं बोलता, वह इस बात पर कोई जवाब नहीं देना चाहता था। नीरज कहता है, और कैसे रहे छुट्टी के दिन काका? रामू कहता है, अरे बिटवा 1 महीने की छुट्टी कैसे निकल गई पता ही नहीं चला, हम भी छुट्टी पर गांव निकल गए थे, कल ही हम भी वापस ही आए हैं और आज कैंटीन खोल लिए हैं। हमको पता था कि अगर हम कैंटीन नहीं खोलेंगे तो हमारे कॉलेज के बच्चे खाएंगे क्या। नीरज कहता है, यह बात तो आप सही कह रहे हैं काका, आपके हाथ जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ के समोसे, आपके हाथ की चाय और सबसे ज़्यादा आपके हाथ के मोमोज की बहुत याद आती है। रामू कहता है, यह सब लोगों का प्यार है, इसी कारण तो आज हम कैंटीन खोल दिए ना। हमारी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी पर सोचे कि आज खोल लेते हैं, सब बच्चा लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। नीरज कहता है, हाँ काका आपने ठीक किया। फिर नीरज कहता है, कुछ खाने को मिलेगा काका? रामू कहता है, हाँ बेटा मिलेगा, क्या खाओगे? पर आज बहुत ज़्यादा हमने कुछ बनाया नहीं, खाने में हमने सिर्फ समोसा बनाया है, चाय और पोहा है, क्या खाओगे? नीरज कहता है, ऐसा करिए काका 2 समोसा और 1 चाय आप उस टेबल पर दे दीजिए। रामू बोलता है, ठीक है बेटा तुम जाओ बैठो, हम अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसा और मलाई मारकर चाय लाते हैं। रामू के कहने पर नीरज जाकर कैंटीन के साइड में एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसी के सामने एक कॉफी टेबल पर रखी थी। नीरज एकदम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ जाता है। वहीं खिड़की खुली थी, नीरज खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। तभी नीरज के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और कहते हैं, राम राम काका।
सब लोगों को देखकर रामू खुश हो जाता है और कहता है, अरे राम राम बच्चा लोग आ गए। हम सभी नीरज से पूछ ही रहे थे कि हमारे बच्चे और कहाँ गए, पर नीरज को लगा कि आप लोग अभी आए नहीं। रामू काका की बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि नीरज ने रामू काका को कुछ नहीं बताया, वह सच में बहुत गुस्से में है क्या। फिर अमन कहता है, रामू काका जो नीरज खाने के लिए मंगाया है हमारे लिए भी वही लेकर आइएगा, हम सबके लिए। रामू काका कहते हैं, ठीक है बच्चा बैठिए यार, आप लोग हम सबके लिए गर्मा गर्म समोसा और चाय ला लेकर आते हैं। इतना कहने के बाद रामू काका समोसा चाय निकालने लग जाते हैं और बाकी सब लोग जाकर नीरज के पास अपनी अपनी चेयर खींचकर बैठ जाते हैं, लेकिन नीरज तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। अमन कहता है, अरे यार सॉरी ना, मुझे तुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम सच में सीरियस हो क्या उस लड़की के लिए। नीरज अमन की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वंदना कहती है, मान जाना यार, क्या लड़कियों जैसे नखरे कर रहा है। नीरज तब भी कुछ नहीं बोलता है। अमित कहता है, अरे मान जा साले, पिछवाड़े में लात खाकर ही मानेगा क्या। अमित की बात सुनकर नीरज न चाहते हुए भी हंस देता है। नीरज को हंसता हुआ देखकर सब लोग हल्ला करने लग जाते हैं, ये देखो देखो हंस दिया हंस दिया, अरे यार हंस दिया तो फंस गया साला। अब नीरज को हंसता हुआ देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अमृता कहती है, एक बात पूछूं नीरज, सच सच बताना। नीरज कहता है, क्या पूछना है पूछ। अमृता कहती है, क्या तुझे सच में भावना पसंद आ गई है क्या। शशांक कहता है, तुझे पहली नजर वाला प्यार हो गया है क्या भाई। नीरज कहता है, अब मुझे पता नहीं कि पहली नजर वाला प्यार है या कुछ और है, लेकिन हाँ मुझे भावना बहुत पसंद आई है। उसकी हर बात मुझे अच्छी लग रही थी। जब वह सामने खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, गुलाब की महक चारों तरफ फैली है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। पता नहीं कैसे मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब इसे क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मुझे नहीं पता। अमन कहता है, अरे तुझे नहीं पता तो हम कैसे जानेंगे कि तुझे प्यार है या कुछ और है। नीरज चिढ़ते हुए कहता, अरे यार कौन सा मुझे 20-30 बार प्यार हुआ है, पहली बार हुआ है तो मुझे भी समझने में टाइम लगेगा ना। लेकिन हाँ, जैसा मैंने सुना है आज तक कि प्यार कैसे होता है, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग मेरे साथ हो रही है। सब कुछ आज अलग अलग लग रहा है, सब नया नया लग रहा है। मुझे गाने का मन कर रहा है, झूमने का मन कर रहा है। तभी वंदना कहती है, और तुझे ठूसने का भी मन कर रहा है। वंदना की बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। नीरज कहता है, जाओ तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। सब लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे यार हम मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं, हम तो तेरे साथ हैं, हम भी तो सीरियस ही हैं, हम तो तेरे से पूछ रहे हैं, और तू क्या लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा है। वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रामू काका और उसके साथ एक लड़का 8 प्लेट समोसा और 8 चाय लेकर आ जाते हैं। रामू काका लड़के को इशारा करते हैं तो वह लड़का एक टेबल में सभी समोसे की प्लेट और चाय की गिलास लाकर रख देता है। रामू काका कहते हैं, लो बच्चा लोगो खाओ, गर्मा गर्म समोसे गर्मा गर्म चाय पियो। सभी लोग कहते हैं, थैंक यू रामू काका, हमने आपकी ये चाय और आपके कैंटीन के खाने को बहुत मिस किया। रामू काका कहते हैं, हम भी बच्चा आप लोगों को बहुत मिस किया। इतना कहने के बाद रामू वहाँ से चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे वह लड़का भी चला जाता है। सब लोग अपने अपने समोसे की प्लेट लेकर समोसा खाने लग जाते हैं। पूजा ने जैसे ही समोसे की पहली बाइट खाई तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों के साथ ही अपने मुंह से समोसा खाते हुए बड़े फील के साथ कहती है, कितना टेस्टी समोसा है, वाकई में रामू काका के हाथों में जादू है। समोसा तो बहुत खाया, लेकिन जो समोसे का टेस्ट रामू काका के हाथों में है वह और खाने को कहीं नहीं मिलता है। सब लोग अपना अपना समोसा खा रहे थे, लेकिन नीरज अभी खाना शुरू नहीं किया था। अमन कहता है, अरे यार समोसा खा क्यों बैठा है। नीरज कहता है, मुझे नहीं खाना है, तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे तुम लोगों से बात भी नहीं करनी है और कुछ खाना भी नहीं है। अमृता कहती है, अच्छा यार सॉरी, अब हम लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे
और हम भी अब आज से सीरियस ही रहेंगे। तुझे भावना पसंद है ना, तो हम तुझे भावना से मिलाने की पक्की कोशिश करेंगे। अरे हम तेरे पोस्ट मैन बन जाएंगे, तू लेटर लिख, हम उसे देकर आएंगे। हम तेरे कबूतर बन जाएंगे। सब एक एक करके नीरज को और छेड़ने लग जाते हैं। नीरज समझ जाता है कि यह कमीने दोस्त हैं, इनको कितना भी कहूँगा यह सुधरने वाले नहीं हैं। इतना सोचकर नीरज कहता है, अरे चलो हटो यार, तुम लोग ना मेरी टांग खींचने से बाज नहीं आओगे। इतना कहने के बाद नीरज ने भी अपने समोसे की प्लेट उठाकर समोसा खाने लग जाता है। तभी कैंटीन के सामने से भावना और दिव्या कैंटीन में आ रही थी। भावना को देखने के बाद नीरज अपने हाथ में लिए समोसे को उसी तरह लिए बस भावना को एक टक देखे जा रहा था। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि भावना और उसकी फ्रेंड कैंटीन के अंदर आ चुकी थी। सब अपना समोसा खाने में बिजी थे। तभी अमृता की नज़र नीरज की तरफ जाती है, जो एकदम स्टेचू बना हुआ था। उसके एक हाथ में समोसा और मुंह में आधा कटा हुआ समोसा भरा था। न वह अपना मुंह चला रहा था और न उसके हाथ हिल रहे थे। अमृता कहती है, यार नीरज, तू स्टैच्यू क्यों बना है? अमृता के कहने पर भी नीरज कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो अमृता नीरज की आंखों का पीछा करते हुए जब वह सामने देखती है, तो देखकर वह वहां पर भावना किसी लड़की के साथ खड़ी हुई थी। उन दोनों को देखते ही अमृता समझ जाती है कि उसका दोस्त इस तरह स्टैचू क्यों बना हुआ है। अमृता हंसते हुए बाकी सब दोस्तों को इशारा करते हुए नीरज को देखने के लिए कहती है। सब लोग नीरज को देखते हैं तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं। नीरज एकदम स्टैचू बना हुआ था। फिर अमृता गेट की तरफ इशारा करती है, तो जब सब लोग सामने देखते हैं, सामने भावना खड़ी थी। भावना को देखने के बाद वह लोग समझ जाते हैं नीरज स्टैचू क्यों बना है। कंटिन्यू। क्या नीरज भावना को प्रपोज करेगा? क्या भावना नीरज के प्रपोजल को मानेगी या फिर नीरज के प्यार को ठुकरा देगी? नीरज और भावना के प्यार में अब क्या होने वाला है? क्या इन दोनों के प्यार में कुछ दिक्कतें आने वाली हैं? जानने के लिए सुनते रहिए कॉलेज का पहला प्यार। और यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और स्टोरी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।